वेलकम टू योर वाइब्रेशन क्लासेस। और आज हम अपनी क्लास में मैथ का कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। 10 क्वेश्चंस हमारे हैं जो हमने मैथ में जोड़, घटाना, गुणा, भाग पढ़ा था, उसी का जो है ये क्वेश्चंस है। प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसको आइए हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि 5 लीटर दूध का मूल्य 220 रुपये है, तो 1 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, 5 लीटर दूध का मूल्य पूछ रहा है, बता रहा है कि 220 लीटर, तो 1 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा। तो हमें 220 में कितने का भाग करना है, क्योंकि क्या करना है, हमें 1 लीटर दूध निकालना है ना, तो हमें क्या करना है, 5 से भाग देना पड़ेगा। तो 5 जो कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, 2 आपका आ जाएगा, यहाँ आपका 2 से 2 कट गया, फिर हम 0 उतार लेंगे, फिर आपका क्या होगा, 5 20 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 लीटर दूध का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 लीटर दूध का मूल्य हमारा 44 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44 रुपये 1 लीटर दूध का मूल्य हमारा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक कमीज में 2.25 मीटर कपड़ा लगता है, तो 8 मीटर कमीज बनाने के लिए कितने कपड़े लगेंगे। तो एक मीटर कपड़े बना एक कमीज के लिए हमको कितना लग रहा है, 2.5 मीटर। तो हमें 8 कमीज बनानी है, तो 8 कमीज के लिए हमें कितना लगेगा। तो 8 कमीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे गुणा करना पड़ेगा। तो 2.25 गुणे 8। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, 8 पंच 40 हो गया, आपका 4 हासिल लगेगा। 8 दूनी 16, 16 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, हासिल आपका 2 लग जाएगा। 8 दूनी 16, 16 दो कितना होगा, 18। 18 मीटर कपड़ा क्या होगा, आपको 8 मीटर 8 कमीज अगर बनवानी है, 8 कमीज बनवाने के लिए आपको कितने मीटर का कपड़ा लेना पड़ेगा, 18 मीटर का क्या करना पड़ेगा, कपड़ा लेना पड़ेगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, और सबसे ज़्यादा फायदा इसको करने से, प्रैक्टिस करने से आपको ये होता है कि आपको तुरंत क्या होंगे, आपके एक भी नंबर क्वेश्चंस में कटेंगे नहीं, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्पा का एक परिवार है जिसने कुछ कपड़े खरीदे हैं। 36.67 मीटर उन्होंने पॉपलिन के कपड़े खरीदे हैं। 10.30 मीटर उन्होंने मार्किन के कपड़े खरीदे हैं। 75.40 मीटर रेयॉन के कपड़े खरीदे। तो उन्होंने पूछा है कि कुल कितने कपड़े उन्होंने खरीदे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें जोड़ करना पड़ेगा, इसे तीनों को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो कितना है, 36.67 मीटर, 10.30 मीटर और 75.40 मीटर कपड़े, इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो हमें पता चल जाएगा कि उन्होंने कुल कितने मीटर का कपड़ा खरीदा है, तीनों को मिला के। तो आपका 7 क्या आ गया, 4 4 10, 3 13 हो गया, हासिल आपका 1 लग गया, 6 6 12 हो गया, फिर आपका हासिल 1 बचा है। ठीक है, फिर 7 3 10, 1 12, फिर 13। ठीक है, कितने जो है आपके कपड़े लगे हैं, 1 मिनट, 6 5 6 6 12 हो जाएगा। हाँ, 1 मिनट, 7 हो गया, 1 मिनट 6 3 4 6 4 10, 6 4 10, 3 13। ठीक है, हासिल 1 लगा है आपका। फिर यहाँ पे कितना है, 36 10 75, आपका 132 क्या हो जाएगा, 132.37 मीटर क्या होगा, कुल कपड़े होंगे, कितने होंगे, 132.37 मीटर आपके क्या होंगे, कुल कपड़े होंगे, जिसको उन्होंने क्या करना है, उन्हें खरीदना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि एक साड़ी का मूल्य 1500 रुपये है, तो 10 साड़ियों का मूल्य कितना होगा। कुछ नहीं करना है, हमें 1500 में क्या कर देना है, 1500 में 10 का गुणा कर देना है। 1500 में क्या कर देना है, 1500 गुणे 10 कर देना है। आप करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। ठीक है, 0 0 0 0 हो गया, फिर यहाँ पे कट करेंगे 0 0, फिर 5, फिर 1, फिर 0 0 0। ठीक है, 5 1, आपका कितना आ गया, एक साड़ी का मूल्य 1500 है, तो आप 10 साड़ियाँ ले रही हैं, तो आपको 15,000 रुपये क्या होगा, 15,000 रुपये आपके 10 साड़ियों का क्या होगा, मूल्य होगा। अब कह रहा है कि एक गिलास जूस का दाम 12.50 पैसे है, 12 रुपये 50 पैसे है, तो 60 गिलास जूस का दाम कितना होगा। इसमें भी आपको क्या करना है, गुणा करना है। अब 12.50 पैसे में, 12 रुपये 50 पैसे में आप 7 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 0 आ गया, 5 से 35 आपका, 3 बचा, 7 दूनी 14 हो गया, 14
15, 16, 17, 17 आपका एक हो गया, 7 के साथ 1, 8। तो आपका एक जो है कितना 7 गिलास जूस का मूल्य कितना होगा, 7 गिलास जूस का मूल्य आपका 87 रुपये 50 पैसे होंगे। ठीक है, क्या होंगे, 87 रुपये 50 पैसे होंगे। देखिए इसमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि 2 किलोग्राम की चीनी है, 2 किलोग्राम की चीनी का मूल्य 90 रुपये है, तो 5 किलो चीनी का मूल्य क्या होगा। देखिए पहले तो 2 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना है, 90 रुपये है ना, 90 रुपये है। तो पहले तो हम 1 किलो का नाम निकाल लेते हैं। क्या कर देंगे, 90 में हम क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 2 चौक 8 आ गया आपका, 1 बचा और 2 पर 10, मतलब 1 किलो चीनी का मूल्य कितना है, 1 किलो चीनी का मूल्य आपका 45 रुपये है। कितना है, 45 रुपये है। कितना पूछा है हमसे, 5 किलो का पूछा है। तो अब हम क्या करेंगे, 45 में आप 5 से गुणा कर दीजिए, 5 25 हो गया, 5 चौक 20, 200, 5 चौक 20, 2 22 हो गया। तो टोटल 5 किलो चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 किलो चीनी का मूल्य आपका, 5 किलो चीनी का मूल्य 225 रुपये, 225 रुपये हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 225 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 किलोग्राम का मूल्य, कोई मिस हो गया, 1 किलोग्राम का मूल्य 80 रुपये है। तो दाल पूछा है कि 1 किलो दाल का मूल्य कितना है, 80 रुपये है। तो 6 किलो दाल का मूल्य कितना है, 1 किलो दाल का 80 रुपये है, तो 6 किलो का कितना होगा। तो आपको क्या कर देना है, इसमें भी आपको क्या कर देना है, 80 से आपको क्या कर देना है, 6 से गुणा कर देना है, 0 8 छंग 48, 480 रुपये आपका क्या आ जाएगा। 6 किलो दाल का मूल्य कितना होगा, 6 किलो दाल का मूल्य आपका, किलो दाल का मूल्य आपका कितना हो जाएगा, 480 रुपये हो जाएंगे। कितना हो जाएगा आपका, 480 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 1 किलो सेब का मूल्य 80 रुपये है, तो सेम आपका 7वां जैसे क्वेश्चन है, आपका 8वां सेम ऐसे क्वेश्चन, इसको आप अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है, 53 रुपये 50 पैसे है। तो 2.5 लीटर दूध का मूल्य बताइए। तो 1 लीटर दूध का मूल्य हमारा कितना है भाई, 1 लीटर दूध का मूल्य 53 रुपये 50 पैसे है। तो 2.5 लीटर दूध का हमें क्या करना है, 2.5 लीटर दूध का हमें क्या करना है, मूल्य निकालना है। इसे हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। आपका 0 हो गया, 5 25 की 5 हो गया, हासिल आपका 2 लग गया, 5 3 15 हो गया, 2 17 हो गया, हासिल आपका 1 बचा, फिर 5 25 1 26 हो गया। ठीक है, अभी हम दशमलव बाद में लगाएंगे, 2 का 0 उतार लेंगे, 2 5 10, हासिल 1 आपका आएगा, 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, 0 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया। ठीक है, 7 7 7 7 कितना होगा, 14 होगा, तो 6 है तो 13 हो जाएगा, हासिल आपका 1 लगेगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1 2 3 दशमलव कहाँ पे लगेगा, 1 2 पे 1 2 3 आपका दशमलव यहाँ पे लगेगा। तो 2.5 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा, 2.5 लीटर दूध का मूल्य कितना हो जाएगा आपका, 133 रुपये 75 पैसे। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 2.5 लीटर दूध का मूल्य आपका कितना हो जाएगा, 133 रुपये 75 पैसे आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 पेन का दाम कितना है, 40 रुपये है, तो 15 पेन का मूल्य कितना होगा। देखिए 4 पेन का दाम 40 है, तो इसका मतलब 10 रुपये की आपकी एक पेन पड़ रही है ना, 10 रुपये का एक पेन आपका पड़ रहा है, एक पेन पड़ रहा है। तो वहीं पे आप 15 से क्या करिए, 15 से आप 10 का गुणा कर दीजिए, 0 हो गया, फिर 5 1 आपका 1 5, मतलब आपके 15 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 15 पेन का मूल्य आपका कितना होगा, 150 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150 रुपये हो जाएगा। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको प्रीवियस में वीडियोस में पढ़ाया था, उसी को मैं बस प्रैक्टिस के लिए लेके आई थी। एक बार आप इसे देख लीजिएगा। अभी ये आपका चैप्टर चलेगा, 1-2 दिन में ये चैप्टर आपका मैं ख़त्म कर दूंगी। अभी इसमें आपको प्रतिशत पढ़ाना है, प्रतिशत में पढ़ाने के बाद उसके भी MCQ उसके भी क्वेश्चंस करा के आपके प्रैक्टिस करा दूंगी। उसके बाद एक लंबा वीडियो आपके लिए मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। एक लंबा वीडियो मैं बनाऊँगी जिसमें आपके फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, सारे क्वेश्चन का बंच बनाकर मैं वीडियो अपलोड करूँगी, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम पास में है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।